पौने 2 साल के बाद आप लोगों के बीच दिख रहा है। और मैंने तो सिर्फ पास्टर जी से मिलने की इल्तिजा की थी कि मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बंदगी में आओ, यही बेहतर है। हालेलुया। तो लालच तो मुझे ये नहीं होता कि मैं बंदगी में आकर प्रचार करूँ। ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं मुझसे। जब कुछ गलतफहमियों के कारण सब लोग मुझे छोड़ गए थे, तब भी ये मेरे साथ खड़े थे। इसलिए इनकी मोहब्बत मजबूर कर देती है इनसे मिलने के लिए। हालेलुया। शेड्यूल बड़े बिजी थे, पूरे का पूरा 1 महीने के लिए सारे दिन बुक थे, और यही एक दिन खुदा ने ठहराया आप लोगों के बीच आने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर जी को बता रहा था कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ, पहले दिन से लेकर आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम सही सलामत पहुंचे हैं। जब भी चलते हैं कोई ना कोई मुश्किल रास्ते में आती है, और रात को मैं अपने नतीजे से बात कर रहा था कि सुबह कुछ गड़बड़ होनी है, इसलिए थोड़ा एडवांस चलेंगे। एडवांस चले थे 1 घंटा, लेकिन पूरा 1 घंटा रास्ते में बर्बाद हो गया। गाड़ी का जो टायर था वो फट गया। हालेलुया। सो ये भी खुदा की कुछ मर्जी है। तो पास्टर जी कह रहे थे कि शायद खुदा नहीं चाहता कि आप यहाँ पर आओ। तो जब उन्होंने बात की तो मैं सोच रहा था कि शायद ऐसा तो नहीं। तो फिर 2 ही चीजें हैं, जहाँ तो खुदा नहीं चाहता मैं यहाँ पर आऊँ, जहाँ विरोधी नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर आऊँ। हालेलुया। यदि विरोधी नहीं चाहता तो यीशु मसीह के नाम में बंधन टूट जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं। हालेलुया। जिस दिन खुदा ने नहीं चाहा उस दिन पहुंच नहीं पाएंगे। हालेलुया। फिर खबर आएगी अखबार में दूसरे दिन के वो जहान को छोड़कर चले गए। हालेलुया। सो खुदा लेकर आया, उसका शुक्र है, उसकी योजना पूरी हो। हम जल्दी जल्दी से 2 आयत पढ़ेंगे, उसके बाद विचार करेंगे। हालेलुया। पहला तिमोथियस उसका 3 अध्याय उसकी 16 वर्ष, उसके बाद प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसकी 11 वर्ष। जल्दी जल्दी से 3 की 16। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। हालेलुया। इसमें कोई भी शक नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। पंजाबी में लिखा डूंगा। हालेलुया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं कि भक्ति का भेद की है जी, डूंगा है। हालेलुया। पर ये डूंगा क्यों है, असी बड़े विस्तार के नाल ਇਹਦੇ ਤੇ विचार करेंगे। ये डूंगा है पर कितना हुआ। हालेलुया। खुदा का दास पौलुस कहता है उसने हर वेद को अपने तालिबों पर प्रकट कर दिया। हालेलुया। कोई भी चीज उनसे छुपा कर रखी नहीं। ये गंभीर उनके लिए है, गहरा उनके लिए है। पंजाबी के लिए डूंगा उन्हां दे लई है जिहड़े ओदी मर्जी दे विच चलदे नहीं है, पर जब चलण लग पैंदे फिर हर भेद खुलना शुरू हो जाता। हालेलुया। भक्ति का भेद डूंगा है, और ये क्यों डूंगा है इससे ਅਸੀਂ विचार करेंगे। लेकिन उससे पहला विचार करिए प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसकी 11 वर्ष। रुक रुक कर बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। हालेलुया। जिसको मिलती है जल्दी जल्दी से। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे। हालेलुया। खुदा का दास इस किताब को लिखने वाला राइटर लूका है, और पौलुस के विषय में वो लिख रहा है कि यहाँ के लोग थिस्सलुनीके के लोगों से भले थे। हालेलुया। अब कुछ चंगाई नजर आई है, कुछ अच्छाई नजर आई है, तो लिखने वाला पाक रूह की प्रेरणा से इस बात को लिख रहा है कि यहाँ के लोग थिस्सलुनीके के लोगों से भले थे। हालेलुया। क्या थिस्सलुनीके के लोग भले नहीं थे? हाँ जी बोलो। ये लोग उनसे भले थे। हालेलुया। वो भले थे, ये उनसे भले हैं। वो गुड थे, ये बैड हैं। हालेलुया।
और हमें बेस्ट बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग थिस्सलुनीके के लोगों से भले थे। क्यों भले थे, जरा गौर करेंगे वर्ष में। पढ़िए आगे। और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। हालेलुया। रुकेंगे जी। ये भले क्यों थे भला? उन्होंने बड़ी लालसा के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लिया। हालेलुया। तो थिस्सलुनीके के लोगों ने नहीं किया था? हाँ जी, उन्होंने भी किया था। लेकिन अब तीसरी बात में ये बात खुलती है कि ये उनसे भले क्यों थे। वो भले थे, ये उनसे भले थे। कलाम को उन्होंने भी ग्रहण किया था, इन्होंने भी ग्रहण किया था। लेकिन फर्क क्या था? लिखने वाला क्या बताना चाहता है? पढ़ गया। और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि हालेलुया, हालेलुया। क्यों भले हैं जी? जो कुछ खुदा का दास पौलुस बताकर गया है, इन्होंने बड़ी लालसा के साथ उसे ग्रहण किया, बड़ी चाहत के साथ उसे कबूल कर लिया, बड़े दिल लगाकर उसकी सारी बातों को सुना। पौलुस अपनी बात कहकर चला गया। अब ये उनसे भले क्यों हैं? कबूल भी कर लिया है, उसे मोहब्बत भी की है, ग्रहण भी कर लिया। लेकिन अब अगला काम जो है वो आज की कलीसिया करती नहीं। तो कलीसिया में गिरावटें आने का कारण जो है, वजह यही है कि मैं आऊंगा, मैं आधा घंटा 1 घंटा बोलूंगा, अच्छी अच्छी बातें आपको लुभाने के लिए, आपके प्राण को खुश करने के लिए मैं करूंगा। आप लोग कहेंगे इकबाल गिल बहुत अच्छा था। फिर एक दूसरा आएगा जो मैं कहकर गया वो उससे थोड़ा हटकर बोलेगा, आप उसको भी कह देंगे, वो भी अच्छा। हालेलुया। और आज यही पाया जा रहा है समाज में कि हमें समझ नहीं आ रही कि अच्छा है भी कोई कि नहीं। यदि अच्छा है तो वो कौन है? अच्छा वही है जो कलाम के अनुसार है। हालेलुया। जो कलाम के बाहर है वो अच्छा। तो अब इन्होंने इस अच्छे इंसान को सुना जिसे न्यू टेस्टमेंट का हीरो कहा जाता है। हालेलुया। संत पौलुस को सुनने के बाद तो कोई शक की बात रह जानी चाहिए नहीं थी, लेकिन इन्होंने जो कुछ सुना उसे किताबों में ढूंढते रहे कि जो जो कुछ खुदा का दास पौलुस कहकर गया है, क्या ये उस अनुसार है भी के नहीं। हालेलुया। ना इसमें से कुछ बढ़ाना है, ना कुछ घटाना है, और जो बताना है वो परमेश्वर से जो प्रकाशन मिलता है उसके मुताबिक बताना है। हालेलुया। तो एक वर्ष और जल्दी जल्दी पढ़ देंगे ताकि और क्लियर हो जाए। अजूब की किताब उसका 33 अध्याय, उसकी 22 और 23 वर्ष जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। तब वह कब्र के निकट पहुंचता है। अब खोज नहीं जब हम करते हैं तो हमारी हालत कैसी हो जाती है? उसकी जान कब्र के नजदीक पहुंच जाती है और उसका छुटकारा मौत लाने वाले हाथों में चला जाता है। हालेलुया। अब समस्या कहां पर खड़ी हुई है? हम जान की रक्षा कर सकते थे यदि हम किताबों में ढूंढते कि जो बताया गया है वो उस अनुसार भी है कि नहीं। और पहली बात पढ़ी है कि भक्ति का वेद बहुत गहरा और गंभीर है। हालेलुया। और जब गहरा और गंभीर है तो बड़ी चौकसी के साथ हमें जिंदगी को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर खुदा का दास लिख रहा है उसकी जान कब्र के नजदीक पहुंच गई है और उसका छुटकारा मौत लाने वाले हाथों में। हालेलुया। अब सोचता तो इंसान ये था कि मेरी जान कब्र से बच जाए और मुझे हयाती, मुझे छुटकारा मिल जाए। लेकिन जो कुछ सुना उसके मुताबिक उसकी हालत कैसी बन गई है? उसकी जान कब्र के नजदीक और छुटकारा मौत लाने वाले हाथों में। हालेलुया। और आगे वो लिखता है अब 1000 में कोई एक हो जो इस कलाम का सही अर्थ करके बताए कि इंसान के लिए भला क्या है। हालेलुया। अब 1000 में या हजारों में, यदि 1000 में भी एक मानकर चले
तो लिखा है